हेलो दोस्तों, 11 मार्च 2024 बीजेपी गवर्नमेंट ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देश भर में लागू कर चुका है और इस एक्ट के तहत अब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजीज और शरणार्थियों को इंडियन सिटीजनशिप देने वाला है। साउंड्स गुड ना? पर इस लॉ की लागू होते ही पूरे देश भर में इसके खिलाफ अलग अलग जगह पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस लॉ के जरिए हमारी देश की माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा और तो और इस लॉ के जरिए इंडियन सिटीजन्स की सिटीजनशिप भी खत्म किया जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट आपको कह सकती है देश से निकलो, वो भी चुपचाप। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं इस नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और क्या है सच में इंडियन सिटीजन्स को देश से निकाल सकता है कि नहीं। आगे हम वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करती है, इसलिए मेक श्योर आप वीडियो को इन तक देखिए। और अगर मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पॉइंट नंबर 1, क्या है CAA? CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा कानून है जो हमारी देश की सिटीजनशिप एक्ट को संशोधित करती है। 2019 में पहली बार इस लॉ को पार्लियामेंट में पेश किया गया, पर कोविड-19 और तो और भारी प्रोटेस्ट की वजह से इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने में लगभग 4 साल की वक्त लग गया। इस लॉ के जरिए इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के 3 नेबर कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थे जो इन देशों में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और धार्मिक अत्याचार की वजह से इंडिया में रिफ्यूजी बन के आ गए थे, उन्हें गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप देना चाहती है। पर ये लॉ इन 3 देशों से आने वाली हर किसी को इंडियन सिटीजनशिप नहीं देने वाली है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, CAA कहाँ पर अप्लाई होता है? CAA सिर्फ उन पे अप्लाई होते हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया में रिफ्यूजी बन के आ गए हैं और इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। ये लॉ सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होते हैं जो 31 दिसंबर 2024 के पहले इंडिया में रिफ्यूजी बन के आ गए थे। इससे बाद में आने वाली कोई भी लोग इस लॉ के जरिए इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। CAA मेनली इन 3 देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करती है। ये है हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पर्शियन एंड सिख। ये 6 कम्युनिटी के लोग ही CAA के अंदर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। जब गवर्नमेंट से इस सवाल पूछा गया तो हमारी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये 3 देश इस्लामिक नेशंस है, इनमें मुस्लिम कम्युनिटी सबसे मेजॉरिटी में है, पर इन 3 देशों में रहने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो सालों से धार्मिक अत्याचार और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के फेस कर रहे हैं, उन्हें ही CAA के अंदर अंतर्गत किया गया है। अब ये सब छोड़कर भी और भी कुछ क्राइटेरियाज है जो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि CAA के अंदर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कम से कम बिना इंडिया छोड़े 12 मंथ तक इंडिया पे रहना ही होगा, या फिर अगर आप पिछले 8 सालों में 6 साल तक भी इंडिया पे रहे हैं तो भी आप CAA पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि CAA क्या है और ये कहाँ पर अप्लाई होता है। तो अब हम बढ़ सकते हैं वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि आखिर इस लॉ को लेकर देश भर में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। पॉइंट नंबर 3, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस लॉ की इम्प्लीमेंट होने के बाद से इसके खिलाफ पूरे देश भर में भारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तो और कई स्टेट गवर्नमेंट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी मुस्लिम और तो और इसे अप्लाई करने पर आपको फॉरेनर बना दिया जाएगा, आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है, ये तक दावा किया जा रहा है। अब इन दावों में कितना सच्चाई है और कितना झूठ, एक बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि हमने वीडियो के पिछले ही पॉइंट में जाना कि ये लॉ इंडिया के बाहर से आने वाली रिफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए बना है, किसी भी इंडियन से उसके सिटीजनशिप छीनने के लिए नहीं। इस पूरे लॉ में ऐसा कोई प्राविधान है ही नहीं जो किसी भी इंडियन से उसकी सिटीजनशिप छीन सके, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, ये सारे दावे पूरी तरह से मिसलीडिंग हैं। लुक, एक आम बात है पॉलिटिक्स में, अगर कोई रूलिंग पार्टी कोई भी कानून बनाता है तो अपोजिशंस उसकी कड़ी विरोध करते हैं, पर हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए
कि इस पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी नुकसान आम लोगों का ही होता है। इसलिए चाहे कोई भी नेता कुछ भी कहे दोस्तों, बेहतर यही है कि आप किसी भी चीज़ पे बिलीव करने से पहले एक बार खुद से उसे रीचेक जरूर कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों अब तक सीए को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को बस यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक सिंपल तरीके से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एक्सप्लोर। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।